गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं कि वहां से आप 70 में 70 में स्कोर करके मेरे प्यारे बच्चों चले जाओगे। पूरा का पूरा पेपर यहीं से छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 822 एबी कोड है मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे टेंशन ले रहे थे ना गणित में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल में सोल्यूशन कराऊं, आराम से देखकर प्रैक्टिस करके चले जाना। 95% मार्क्स बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लेकर आने वाले हो आप लोग गणित में। एडमिट कार्ड तो आपके पास रहेगा ही। एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। वादा करता हूं कि 3 घंटे से पहले इस पेपर को मेरे प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर पाओगे। नीचे जैसे ही बढ़ोगे नीचे नोट देखने को मिलेगा। नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे मेरे पास जो निर्देश देखने को मिलेगा, निर्देश यहीं पे मैं पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा। 27 फरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। निर्देश में बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके आएगा खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। इसके बाद है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब कि एक प्रश्न अगर 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा खंड ब। तो खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें आप लोगों को 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्लियर है। इसके बाद खंड ब में कुल कितने प्रश्न रहेंगे? टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से ऑलरेडी बोला रहेगा आप लोगों को कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया होगा कि उसके कितने खंड करने हैं। तो टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। ऑलरेडी उसमें बता दिया जाएगा ऊपर कि कितने खंड करने हैं आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वो प्रश्न कितने मार्क का है। ठीक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों का जवाब देना, वो भी सीरियल बाय सीरियल। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप छोड़िए, लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तो उस प्रश्न को देखिएगा। इसके बाद है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। कह रहा है कि रफ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि मैथ का पेपर है। तो आप जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी, उसके बाएं पृष्ठ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं, कम से कम 2 या 3 पेज लेकर। और जो जो रफ कार्य करोगे उस पे काट का निशान लगाकर ऊपर रफ कार्य लिख दीजिएगा। इसके बाद है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। कहने का मतलब है कि कुछ प्रश्न रचना वाला होगा, तो जो रचना वाला प्रश्न होगा उसमें रचनाएं आपको करना होगा। तो जब आप रचनाएं करेंगे तो उसको मिटाना नहीं, उसको उसी तरह छोड़ देना है। इसके बाद है लास्ट निर्देश कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। कह रहा कि बहुत सारे गणित में ऐसे प्रश्न है इसमें कि जिसमें चित्र बनाना होगा। तो जिसमें चित्र बनाना होगा उसमें चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चित्र अगर नहीं बनाएंगे तो ऐसे हल आपके अशुद्ध माने जाएंगे, मतलब आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसे हल आपको गलत माने जाएंगे। तो जिसमें चित्र बनाना होगा उसमें चित्र बनाना पड़ेगा आप लोगों को। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है खंड अ, और खंड अ में दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पे करना होगा। आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी में रंगना होगा आप लोगों को। कि देखिए पहला प्रश्न क्या बोला यहाँ पे। पहला प्रश्न बोला है कि किसी वृत्त पर एक वाय बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वृत्त पर, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई वृत्त बना लेता हूं, ये वृत्त हो गया। तो कह रहा है किसी वृत्त पर वाय बिंदु से, यहाँ पे कोई बाहर बिंदु है
तो y बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? तो देखिए y बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा हम यहाँ पे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा हम खींच नहीं सकते हैं। तो किसी वृत्त पर y बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। यहाँ पे बी वाला जो होगा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम में गलत नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो वो होता है x का निर्देशांक। ठीक है, जब भी पूछे कि कोई बिंदु देने के बाद कि y अक्ष से दूरी होगी तो होगा x बिंदु का निर्देशांक। तो ये इसमें x क्या है? इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको हम लोग y बोलते हैं। तो x का जो निर्देशांक है वो है 7। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यही प्रश्न पे x अक्ष से दूरी पूछ देता तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो वहां पे y का निर्देशांक हो जाता। y का निर्देशांक मतलब यहाँ पे आंसर 3 होता। तो इस बात में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा आप। यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछा है मतलब कि x का निर्देशांक मतलब 7। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ।